आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। आज हम आप सबको एक अनंत पुकार गुरु ज्ञान की देशना क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे। एक अनंत पुकार गुरु ज्ञान जीवंत सद्गुरु की पुकार है। यहाँ वैदिक परंपरा से भक्ति सूत्र को लिया गया है। यहाँ वैदिक परंपरा से भक्ति सूत्र की ओर जाने का मार्गदर्शन किया जाता है। जीवंत सद्गुरु नई देशना का आरंभ है। यहाँ वैदिक परंपरा के द्वारा ही भक्ति मार्ग की यात्रा पर सद्गुरु का काफिला चलेगा। आज के इस आधुनिक युग में लोग सब कुछ भूल गए हैं। अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने रिश्ते नाते, संबंध और तो और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि प्रेम को ही भूल गए हैं, प्रेम की भाषा ही भूल गए हैं। इस धरा पर ये सब लाना तभी संभव हो पाएगा जब हम फिर से अपने इस धनी वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित कर पाएंगे और लोगों के हृदय में भक्ति का भाव जगा पाएंगे। हमारा भारत देश वैदिक परंपराओं से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ की धरती में संतों का वास अभी भी है। कई साधु संत हिमालय पर और बड़े बड़े पहाड़ों और गुफाओं में समाधिस्थ हैं। कुछ संत जगत को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं और लगातार प्रयास है कि जगत कैसे सुंदर और प्रेममय बने। आज के इस आधुनिक युग में क्रांति की नहीं, शांति की ज़रूरत है। इस जगत में शांति से बड़ी कोई भी क्रांति नहीं है और हम आप सबको आज के इस आधुनिक युग में वैदिक परंपरा के कुछ धनी मूल्य हैं जिनको फिर से पुनर्जीवित करना है, जिनके बारे में बताते हुए भक्ति की तरफ आगे कैसे बढ़ें इसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। हम वैदिक परंपरा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैदिक परंपरा वेद धर्म अथवा हिंदू धर्म का दूसरा नाम है। इसके अनुसार इस परंपरा का गूढ़ रहस्य चेतना अथवा आत्मज्ञान का विज्ञान है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना एवं श्रवण करना। दरअसल मुनि ऋषियों ने भी इस साहित्य श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। वेदों की मुख्य भाषा संस्कृत है। इसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन संस्कृत शब्दों के प्रयोग कालांतर में बदल गए हैं। वेद प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीन व आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें वैदिक साहित्य के रूप में जाना जाता है। वेदों की मुख्य भाषा संस्कृत है। इसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर इनका साहित्यिक महत्व आज भी ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में शामिल है जिनके पवित्र मंत्र आज भी बहुत आसानी से पढ़े और सुने जाते हैं। वैदिक परम सभ्यता प्राचीन भारत की वो सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। यहाँ वैदिक परंपरा में से भक्ति सूत्र लिया गया है और यहाँ का मार्ग ही भक्ति मार्ग है, जहाँ सिर्फ भक्ति और ध्यान के माध्यम से लोगों के हृदय में भाव जगाया जाता है। इस रास्ते पर चलकर भक्ति भी प्राप्त होगी और मुक्ति भी प्राप्त होगी। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रूपा है। भगवान के परम प्रेम में होना ही भक्ति है। भक्ति से श्रद्धा, समर्पण, प्रार्थना, अनुराग, प्रेम, आराधना और निर्मल भाव से पूजा ही ईश्वर के प्रति परम प्रेम है। ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही परम भक्ति है।
आइए हम सब ये जानते हैं कि सच्ची भक्ति कैसे होती है। सच्ची भक्ति और प्रेममय भक्ति वो होती है जिसमें प्रभु प्रेम में गहराई से ध्यान में डुबकी लग जाए। तो वो भक्ति जड़ नहीं होती, वो भक्ति चेतना की ओर ले जाती है। और असली भक्ति तो चेतना को निखारती है। अपनी परम चेतना में ध्यानस्थ होकर प्रभु भक्ति में डूबकर प्रेममय हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति भज से आया है और इसी से भजन पैदा हुआ है। देवर्षि नारद ने कहा है कि अपने सत्य कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के मार्ग से कीर्तन करते करते इतने लीन होकर डूब गए और वहीं प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति में समाधिस्थ हो गए। इतने प्राणों से भक्ति किया कि उनका साक्षात्कार करके समाधिस्थ हो गए। ऐसे ही भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव भी परमात्मा की परम भक्ति करके ही परमात्मा को पाए थे। शबरी राम भक्ति में डूब गई थी। उद्धव कृष्ण भक्ति में पूरा समा गए थे। गोपियाँ कृष्ण के भक्ति में महारास करके पूरी तरह से डूब गई थीं। और मार्कंडेय ऋषि बचपन में शिव भक्ति में लीन होकर यमराज से लड़े थे। भक्त द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनके चीरहरण को रोका था। गज की भक्ति के कारण भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर उनको बचाया था। संत मीरा ने कृष्ण की भक्ति किया और उनमें समा गई थी। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की भक्ति किया और समाधिस्थ हो गए थे। सुदामा ने भी अपना मार्ग कृष्ण भक्ति से ही बनाया था और जब अवसर आया तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा की सेवा की। हनुमान ने राम भक्ति में जीवन ही बिता दिया। देवर्षि नारद ने नारायण भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। संत कबीर हरि की भक्ति में पूरी तरह से समा गए थे और उन्होंने अपने भक्ति रस से ही सारे कबीर के दोहे को गाया था। गुरु नानक देव जी निराकार की भक्ति में डूबकर ओंकार के मसीहा बने, ओंकार के रहस्य को खोजा। सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान गुरु भक्ति में डूबकर अपना जीवन समर्पित कर दिए। संत सहजोबाई भी प्रभु की भक्ति में अपने आत्म स्वरूप को जाना था। संत राबिया और सूफी संत ने भी भक्ति भाव से प्रभु की इबादत किया। संत तुलसीदास जी ने भी राम की भक्ति की और रामायण की रचना किया। सूरदास ने नेत्रहीन होकर भी श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनके दर्शन किए। ऐसे बहुत सारे संत और बहुत सारे भक्त ने परमात्मा की प्रेममय भक्ति करके उनको पाया था। ये जो भक्ति का मार्ग है वो भक्त की श्रद्धा और समर्पण से बिल्कुल भरा हुआ है। भक्त की भक्ति का वर्णन करना लगभग असंभव सा है। भक्त बहुत ही सहज भाव से भक्ति के माध्यम से परमात्मा को इस धरा पर ले आता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्त का भगवान होता है। भक्ति में इस बात का ध्यान रखना है कि भक्ति केवल प्रेम पूर्वक और ध्यानस्थ होकर ही की जाए, तभी वो भक्ति सही मायने में सच्ची भक्ति मानी जाती है। जो ध्यान में डूबकर प्रभु को प्रेम कर पाते हैं, उनके भीतर से भक्ति का रस बहना शुरू होता है और वही ही असली और सच्ची भक्ति होती है। प्रभु भक्ति में तन मन धन कर दो निसार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। है वेदों पुराणों में महिमा अपार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। इतना बल होता है भक्ति में, इसलिए अपने भीतर भक्ति भाव को बनाए रखें। आज के इस आधुनिक युग में वैदिक परंपरा और भक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है,
आइए हम इस विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। संस्कृति और सभ्यता हमारे विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से हम अपने ज्ञान और परंपरा को अगले पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। संस्कृति मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। संस्कृति लोगों की विशेषता होती है जो मानव के समूह द्वारा निर्मित जीवन जीने के तरीकों को दर्शाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। इसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मानव की कलाकृतियों में प्रकट होती है और संगीत, साहित्य, जीवन शैली, भोजन, पेंटिंग, मूर्तिकला और फिल्म जैसी गतिविधियों में संस्कृति झलकती है। भारत की संस्कृति हमारी अमूल्य निधि है। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। आज के इस आधुनिक जीवन में लोग सब कुछ भूल गए हैं, इसलिए इतना तनाव, घर घर में कलह, विवाद, डिप्रेशन, अशांति जैसी और भी बहुत सारी समस्याएं और बीमारियां बनी हुई हैं। उसका कहीं न कहीं कारण सिर्फ यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिकता के चलते पूरी दुनिया अंधकार युग में प्रवेश करती जा रही है। जब कोई भी चीज़ शिखर पर पहुंच जाती है तो फिर उतरना शुरू होती है। ये सब फिर से अत्याधुनिकता के कारण ही हो रहा है। ये सिर्फ इसी के चलते सब कुछ इतना परिवर्तन हो रहा है। आधुनिकता भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसलिए अब लोग भी वही पुरानी परंपरा को वापस लाना चाहते हैं और अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, जैसे योगा और आध्यात्म को ला रहे हैं। अब हम एक अनंत पुकार गुरु ज्ञान के माध्यम से इस वैदिक परंपरा के भक्ति सूत्र को ध्यान से पुनर्जीवित करने की ओर अग्रसर हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारी संस्कृति पूरी तरह से बिखर गई है, उसको ध्यान और भक्ति के माध्यम से नई दिशा की ओर ले चलने का प्रयास है। यही सद्गुरु की अनंत पुकार है, यही सद्गुरु की अनंत उड़ान है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।